हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि समकालीन विश्व राजनीति बुक का अंतिम चैप्टर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 को आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने नई नीति कब शुरू की। तो ऑप्शन नंबर ए है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1991 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में, ऑप्शन नंबर डी 1993 में। तो कब की, तो ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1991 में। तो कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि उस समय पीएम कौन थे, यानी कि 1991 के समय पीएम कौन थे। तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव हो जाएगा। और कई बार पूछ लिया जाता है कि 1991 के समय वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री पूछे तो हो जाएगा वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से लेकर 2014 तक। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है वो है एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का प्रवाह है। तो ऑप्शन नंबर ए है विश्व की एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर जाना। ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है वो ये है निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का कारण नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी देश की पारंपरिक वेशभूषा। ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर डी संचार के साधनों की तरक्की। तो क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी देश की पारंपरिक वेशभूषा है वो इसका राइट आंसर है, जो वैश्वीकरण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है वो ये है वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है कानून व्यवस्था के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध। ऑप्शन नंबर सी नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने के संबंध में। और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक कार्यों के संबंध में। तो क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने के संबंध में है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है वो ये है वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा है। सोचिए, उलझाने वाला क्वेश्चन है ये। यानी कि वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा है उस सीमा तक किसका प्रवाह नहीं बढ़ा है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी का। ऑप्शन नंबर बी व्यापार का। ऑप्शन नंबर सी लोगों की आवाजाही का। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर, तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि लोगों की आवाजाही का नहीं बढ़ा है जाने का। पूंजी का भी बढ़ गया है, व्यापार का भी बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है वो है आर्थिक वैश्वीकरण का दुष्परिणाम, यानी कि क्या नुकसान है आर्थिक वैश्वीकरण का। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी जनमत के विभाजन में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी विचारों के परिवार में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा छठे का राइट आंसर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जनमत के विभाजन में वृद्धि है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन है वो ये है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच किसकी क्रांति कर दिखाई है। तो ये तो आप सभी को पता ही है, तो इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर पहला है वो है विचार की। ऑप्शन नंबर बी संचार की। ऑप्शन नंबर सी पूंजी की। और ऑप्शन नंबर डी वस्तु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचार में है वो तरक्की कर दिखाई है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप ने। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन है वो ये है वैश्वीकरण के किस प्रभाव में पूरे विश्व के जनमत को गहराई में बांट दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक। और ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक। और ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक। तो क्या हो जाएगा आठवीं का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक है वो वैश्वीकरण के प्रभाव को पूरे विश्व में गहराई में बांट दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक। और ऑप्शन नंबर सी सांस्थानिक। और ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। तो क्या हो जाएगा नब्बे का राइट आंसर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि सांस्कृतिक को खतरा पहुंचाएगी, संस्कृति को। अगला क्वेश्चन देखो, दसवां क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनना है।
तो ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर बी युद्ध का खतरा, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के खतरे और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। तो क्या हो जाएगा 10वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण का सही कारण पूछा है 11 का? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका प्रारंभ अमेरिका के लोगों द्वारा हुआ। तो ये तो नहीं है, गलत है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को जन्म दिया, हाँ ये तो थोड़ा बहुत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, शीत युद्ध के कारण वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ, नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर डी, गुटनिरपेक्षता नीति ने वैश्वीकरण को जन्म दिया, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन है वो है, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी वैधानिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक प्रभाव। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव का मैकडोनाल्डीकरण प्रभाव देता है, संकेत देता है। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कौन विरोध नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेशनल फोरम, ऑप्शन नंबर सी बहुराष्ट्रीय निगम और ऑप्शन नंबर डी वामपंथ। तो विरोध नहीं करता पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम 14 का है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आया है, देखो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य के कार्यों में, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक समरूपता, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक प्रवाह की तीव्रता और ऑप्शन नंबर डी राज्य के कार्यों में वृद्धि होना। तो क्या हो जाएगा 12वें का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यों के कार्यों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है वो ये है, वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। तो ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी बाजार। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाजार है वो इसका राइट आंसर है। ये टाइप करते समय उच्चक निच्चक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण की कारण राज्य की शक्ति में जिस क्षेत्र में कमी आई है वह है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 17वां, वो ये है, वैश्वीकरण का नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक समरूपता, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति का परिष्कार, ऑप्शन नंबर सी हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ना और ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। तो क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांस्कृतिक समरूपता है वो वैश्वीकरण का नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति का परिष्कार, ऑप्शन नंबर बी हमारी पसंद नापसंद का दायरा करना, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विभिन्नीकरण और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? तो बिल्कुल आप सभी को पता है उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत ने 1991 से पूर्व की संरक्षणवाद की नीति का परिणाम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक वृद्धि दर धीमी रही, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आवास और प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रहे और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन है वो ये है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है वन लाइनर, MCQ, फिलिंग द बैलेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए है विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है, ऑप्शन नंबर बी लोगों का प्रवाह है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रभाव का प्रवाह है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, यानी कि विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है। अगला क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, WSF का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेशनल फोरम, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड नेशनल फोरम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली 2001 में, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील 2001 में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई 2004 में और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली बैठक हुई थी वो हुई थी ब्राजील 2001 में और ये कहाँ हुई थी? पोर्टो अल्गेरी के अंदर, पोर्टो अल्गेरी।
पोर्ट वलगेरी में हुई थी। और ये मुंबई 2004 है, ये चौथी बैठक हुई थी, वो हुई थी इसकी इंडिया के अंदर, यानी कि भारत के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छपाई मुद्रण की तकनीक ने, ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण ने, ऑप्शन नंबर सी यूएनओ ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छपाई मुद्रण की तकनीक ने है वो राष्ट्रवाद की आधारशिला की प्रौद्योगिकी की रखी, नींव रखी। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है वो है स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक दृष्टि से कौन सी नीति अपनाई। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर बी समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी संरक्षणवाद और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या कौन सी नीति अपनाई थी, अभी अभी क्वेश्चन में भी आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरक्षणवाद नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य कारक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी लोग, ऑप्शन नंबर सी बाजार और ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक गतिविधियां। तो क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य कारक है। अगला क्वेश्चन देखो, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन से दो उदाहरण हैं जो वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिज्ज़ा बर्गर, ऑप्शन नंबर बी कोका कोला बर्गर, ऑप्शन नंबर सी मोमोज चाउमीन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आज हमारी पहली बुक समकालीन विश्व राजनीति के जो 7 चैप्टर हैं उनके ऊपर सभी के बारे में MCQ क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है। 100% गारंटी के साथ है कि आपको इनमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा है। और अगर आपको अनुरोध है कि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इन सभी वीडियो की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उनमें से भी जाकर देख सकते हैं अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।